नमस्कार। आज हमारे पास भारत और विश्व से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं। इसमें देखिए, मौसम की मार से लेकर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और खेल जगत तक काफी कुछ कवर हो रहा है। जी। तो शुरुआत करते हैं मौसम के असर से। वाराणसी में गंगा का जल स्तर काफी बढ़ गया है। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी गया है। और देखिए, सिर्फ वाराणसी ही नहीं, दिल्ली में भी यमुना नदी खतरे के निशान, वो 204.14 मीटर उसको छू रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। हाँ, दिल्ली में भी हालात चिंताजनक हैं। बिल्कुल। और उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने करीब 300 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी हैं। वहां ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जी। पूर्वोत्तर ने भी, बंगाल, सिक्किम, मेघालय, इन सब के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे मॉनसून एक साथ देश के इतने अलग अलग हिस्सों को, जी। मतलब उत्तर में वाराणसी, राजधानी दिल्ली, फिर पहाड़ी राज्य हिमाचल और पूर्वोत्तर तक सबको प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये फैलाव काफी ज्यादा है। जी। और ये दिखाता है कि अब मौसम की ऐसी घटनाओं और आपदा प्रबंधन को हमें एक राष्ट्रीय इंटरकनेक्टेड सिस्टम के तौर पर देखना होगा। ये राहत कार्यों के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इन प्राकृतिक चुनौतियों से हटकर देखें तो देश में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी काफी कुछ चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, तो दिल्ली पुलिस ने एहतियातन 16 अगस्त तक ड्रोन्स और दूसरी हवाई चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये एक जरूरी कदम लगता है। हाँ, सुरक्षा के लिहाज से ये हर साल होता है और जरूरी भी है। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें तो अनिल अंबानी से जुड़े करीब 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बिस्वाल ट्रेडलिंक के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया है। अच्छा, तो इस मामले में अब एक्शन हो रहा है। जी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर लोकल फॉर वोकल, मतलब स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और भारतीय सामान खरीदने की अपील फिर से दोहराई है। हाँ, और ये दोनों खबरें देखिए कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीतियां और वित्तीय नियमों का पालन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। लोकल फॉर वोकल का आह्वान, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये सीधे तौर पर बाहरी दबावों जैसे अमेरिकी टैरिफ के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था को संभालने की एक कोशिश है। हाँ, और साथ ही वो जो लोन फ्रॉड वाला मामला है, जी, और उसमें ईडी की कार्रवाई वित्तीय अनुशासन पर जोर देती है कि नियमों का पालन कितना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब जरा शिक्षा और संस्कृति जगत की तरफ नजर डालें। नीट पीजी 2025 जो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए परीक्षा है, उसमें इस बार रिकॉर्ड 2.42 लाख छात्र बैठे। ये अब देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा बन गई है। ये संख्या तो वाकई बहुत बड़ी है। हाँ, ये आंकड़े कमाल के हैं। ये दिखाते हैं कि भारत में मेडिकल क्षेत्र में कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है और लाखों युवाओं की उम्मीदें इससे जुड़ी हैं। सही बात है। और पटना में 7 अगस्त से बिहार म्यूजियम बाइनेले शुरू हो रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है। इस बार इसकी थीम भी दिलचस्प है। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश या जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन पर फोकस है। जी। और ये सिर्फ एक कला प्रदर्शनी नहीं समझनी चाहिए। ग्लोबल साउथ थीम वाला ये बाइनेले दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर विकासशील दुनिया के संवाद और उनकी सांस्कृतिक पहचान को कितना महत्व दे रहा है। ये एक तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी यानी सांस्कृतिक कूटनीति का भी मंच बन जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक इवेंट नहीं, बल्कि एक तरह का वैश्विक संकेत भी है। समझ गया। और आखिर में खेल प्रेमियों के लिए कुछ खबरें। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के कप्तान एमएस धोनी का कहना है कि ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी से टीम और मजबूत होगी। हाँ, ये सीएसके फैंस के लिए अच्छी खबर है। टीम कॉम्बिनेशन पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। और क्रिकेट की दुनिया से एक और बड़ी खबर। T20 एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई और आबू धाबी में खेला जाएगा। और सबसे ज्यादा इंतजार वाला मैच भारत और पाकिस्तान का, वो 14 सितंबर को होना है। जी। और ये दोनों ही खबरें खेल की दुनिया में अहम है। धोनी का बयान सीएसके के आगे की रणनीति की तरफ इशारा करता है, और भारत पाकिस्तान मैच, वो भी एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में, ये हमेशा क्रिकेट से कहीं ज्यादा होता है। इसका आप देखें तो कूटनीतिक और व्यावसायिक महत्व भी बहुत होता है। हाँ, वो तो है। तो ये थी आज के अलग अलग स्रोतों से मिली कुछ खास बातें। मॉनसून की चुनौती, सुरक्षा के इंतजाम, आर्थिक गतिविधियां, शिक्षा की दौड़, सांस्कृतिक पहल और खेल का रोमांच। मतलब एक ही वक्त पर देश कितने अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय है।
और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है कि कोई भी देश एक ही समय पर बाढ़ और सुरक्षा जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए रिकॉर्ड तोड़ परीक्षाओं, बड़े खेल आयोजनों और सांस्कृतिक उत्सवों जैसी उम्मीदों और आकांक्षाओं को कैसे संतुलित करता है। ये संतुलन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को कैसे तय करता है और आम लोगों की सोच पर, उनके मानस पर इसका क्या असर पड़ता है, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।